नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, हम जिस तरह से जो हाल देख रहे हैं यमुना नदी का और उसमें जो प्रदूषण का हाल है और वो प्रदूषण जो है सालों साल दर साल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हमने देखी नहीं है। और वहीं गंगा नदी जो है वो साफ़ होती जा रही हैं। जो उनकी जो स्थिति आज से 10 साल पहले हुआ करती थी, अगर आप बनारस में जाएँगे, तो आप ये भली-भाँति जानते थे कि लोग गंगा के पानी को हल्का-सा छू के अपने माथे पे लगा के निकल जाया करते थे। ख़ासकर जब मैं घाटों की बात करता हूँ तो। और ये बात आज की जो उसमें जो अगर आप देखेंगे बदलाव, तो आप उसको मैं कहूँगा कि आप एकदम अचंभित हो जाएँगे। ये कैसे हो गया दोस्तों? दोस्तों, एक कमिटमेंट होती है, एक क्या कि इस हमें इस काम को करना ही करना है। अरविंद केजरीवाल जो है से लोगों को बहुत ज़्यादा आशाएँ थी, क्योंकि वो एक आंदोलन से निकल कर आए थे और एक क्या बोलते हैं, आईआरएस के एक ऑफ़िसर थे, पढ़े-लिखे थे और काफ़ी बड़े-बड़े क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स, और इन लोगों का भारत में लगभग सभी ने उनको सपोर्ट किया। पहले वो आंदोलन में थे तभी भी अन्ना अन्ना को सपोर्ट किया, उसके साथ-साथ अरविंद केजरीवाल को भी सपोर्ट किया। और जब वो वहाँ से निकले, तो उसके बाद भी लोगों ने उनको दिल खोल कर अपना सपोर्ट दिया। और अगर याद हो, तो आप मैं कहूँगा कि जिस तरह से उनको समर्थन मिला था, तो ऐसा लगा था कि शायद अरविंद केजरीवाल जो है लोकसभा इलेक्शन में ही काफ़ी बड़े संख्या में अपने नंबर्स लेकर आ पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन हुआ, दिल्ली के इलेक्शन में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद जो अगला इलेक्शन हुआ दिल्ली में, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पे बना ली। जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो उसके बाद से लोगों की जो आशाएँ थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन वो कहीं न मतलब कहीं पे भी दिख नहीं रहा है दोस्तों कि उन्होंने कमिटमेंट किए थे, जो उन्होंने वादे किए थे, उस पर वो पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हुए हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ है। और उन्हीं वादों में से एक जो वादा था, वो था कि यमुना को दिल्ली में एकदम साफ़ कर दिया जाएगा, चकाचक कर दिया जाएगा। लेकिन इतने सालों के बीतने के बाद भी आज जो है अरविंद केजरीवाल को या फिर उनकी सरकार को केमिकल स्प्रे कर कर जो यमुना में पॉल्यूशन की वजह से जो झाग बन रहा है, उसको कम करना पड़ रहा है, उसको ख़त्म करना पड़ रहा है। लेकिन इस केमिकल स्प्रे करने से जो उसका जो पानी है, पानी साफ़ नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है कि आपने खाली ऊपर से दिखाने के लिए आपने दिखा दिया कि भाई देखो अभी जो झाग है, पॉल्यूशन अभी नहीं है। लेकिन आपने झाग को ख़त्म किया है, लेकिन जो पॉल्यूशन जो है, जो केमिकल जो है, जो यमुना नदी में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ा जा रहा है, उसमें कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं आई है। और वहीं आप अगर यूपी का देख लें, यूपी में आप बनारस में गंगा नदी बहती है, या फिर पूरे जहाँ से वो चालू हो रही है और जिस तरह से गंगा नदी में सफाई का काम किया गया है, बड़े-बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं। और वहाँ से ये देखा जा रहा है कि भाई जो पानी जो है, जो गंदा पानी जो नाला से जाता था, वो ना जाए उसमें। तो यानी कि पानी को साफ़ करके उसके बाद उसमें ट्रीटमेंट करने के बाद उसको छोड़ा जा रहा है। तो उसकी वजह से गंगा नदी का जो पॉल्यूशन है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो कम हो गया है। और लोग जो है अब क्या बोलते हैं, डुबकी मारने में हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई पानी जो है काफ़ी साफ़ हो चुका है। लेकिन ऐसा कोई भी हालत नहीं है। और ये सिर्फ़ यमुना नदी की सफाई का ही बात नहीं है। अगर आप देख लीजिए तो जो ये हर साल ये जो इश्यू आता है ये कि यमुना नदी, जब भी आपका छठ का पूजा आता है और जब भी आपका दिवाली आता है दोस्तों, या फिर बोलें कि जब भी आपका ठंडी का सीज़न चालू होता है, तो पंजाब में पराली जलानी चालू हो जाती है। पंजाब क्या, मैं बोलूँगा कि आपके हरियाणा में भी है, यूपी के भी कुछ भागों में है, या फिर अगल-बगल इधर-उधर भी जलानी चालू होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जलती है पराली,
वो जलती है आपकी पंजाब में। और उसकी वजह से जो दिल्ली का जो पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन लेवल है वो आसमान छूने लगता है। और उसके बाद जो है सब लोग जागते हैं। तो जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में नहीं थी तो वो पंजाब सरकार को ब्लेम करते थे पराली जलाने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन आज उनकी सरकार वहाँ पे है। और जब लोग उस पे सवाल उठाते हैं तो वो कहते हैं कि आप पंजाब के लोगों को, पंजाब के किसानों को आप बदनाम कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी समझ नहीं आता है। और ये एक सिरे से ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल में किसी भी काम को लेकर कोई भी मतलब उनका कमिटमेंट है ही नहीं। वो वो उनका जो है क्या बोलते हैं, उनको जल्दी से जल्दी भारत का प्रधानमंत्री बनना है। और वो उसके लिए यत्र तत्र सर्वत्र वाली क्या है ना, जो कुछ भी करना है, जैसे भी करना है, हमें वो कर कर वहाँ पे प्रधानमंत्री बन जाना है, ठीक है। और इसीलिए अगर आप देखा है तो दिल्ली का लीकर पॉलिसी था आया का जो जो घोटाला हुआ, उसके बाद और भी दूसरे काफ़ी सारे घोटाले उनके आते गए हैं। और उसके इनफैक्ट घोटाले का इल्ज़ाम लगना एक बात है, और उसके बाद आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बड़े बड़े जो मिनिस्टर हैं वो जेल में चले जाए, और वो जेल में जाने के बाद से उनको बेल ना मिले, तो ये परेशानी की बात है। तो केजरीवाल को जो काम करने थे, जिस स्तर पर सीरियसनेस के साथ उन्हें काम करना था, वो कहीं न कहीं उनकी जो इच्छा थी या फिर उनकी महत्वाकांक्षा थी, उसके नीचे दब कर दम तोड़ दिया है। और इससे देखिए एक समय पे था जबकि मैं खुद आपका काफ़ी बड़ा समर्थक था जब ये अन्ना का आंदोलन चालू हुआ, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई तो लोगों की काफ़ी ज़्यादा उनसे होप्स थी। लेकिन अब शायद कोई होप रही नहीं है। और यहाँ से अगर अरविंद केजरीवाल कुछ कुछ भी करते हैं तो लोग बड़े खुश होंगे, क्योंकि जहाँ पे कोई उम्मीद ही नहीं है वहाँ पे कुछ में हो जाए तो वो अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।